एमपी के कई जिलों में आफत की बारिश जारी है। प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब सा नजारा है। डिंडोरी में भी लगातार बारिश से नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से नर्मदा घाट पर बने मंदिर डूब गए। यहां अमरकंटक सहित पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जारी है। बारिश से जल स्तर बढ़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन मुस्तैद है। नर्मदा तटों पर होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है। एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुंगेली में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां 4 साल का मासूम बाइक से गिर गया। हादसे का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक से जा रहा है। ये मासूम बाइक में पीछे बैठा है, लेकिन इसी दौरान मासूम बाइक से गिर जाता है और बाइक आगे निकल जाती है। बाइक से गिरने के बाद मासूम खुद ही उठकर खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। बताया जा रहा है कि ये मासूम अपने रिश्तेदार के साथ जा रहा था। इसी दौरान ये बाइक से गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में मासूम ज्यादा घायल नहीं हुआ। घटना सरिस्ताल गांव की है। सड़क सफर के काम आते हैं, लेकिन अगर रोड सफर करने के लायक न रहे तो सड़क पर तैराकी भी की जा सकती है। कवर्धा में लोगों ने जर्जर सड़क पर तैराकी की। यहाँ जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कई बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत न किए जाने पर यहाँ तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पंडरिया ब्लॉक के धनेली भगतपुर मार्ग में यहाँ मुरार थाने के एसआई अंतर सिंह कुशवाहा के साथ मारपीट की गई थी। बताया जा रहा है कि कार सवार ने एसआई की पिटाई की थी और घटना के बाद कार छोड़कर फरार हो गया था। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी कैसे एसआई के साथ बदसलूकी कर रहा है। आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन एसआई का आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई सहयोग नहीं किया। भिंड के लाहार में प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद स्टाफ ने महिला को अस्पताल के अंदर ले जाकर भर्ती कराया, जहां प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के पति ने नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। आरोप है कि गांव के दबंगों ने एम्बुलेंस लौटा दिया था, जिसके बाद महिला को लोडिंग वाहन से अस्पताल लाने में देर हुई और महिला ने दम तोड़ दिया। बलरामपुर के रामानुजगंज नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, नगर पंचायत की टीम और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई। बताया जा रहा है कि अधिकारी कब्जा हटाने गए थे। इस दौरान इनके साथ बीजेपी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि और उनके परिजन ने गाली गलौज की। बीजेपी नेता इस कार्रवाई को गलत बता रहे थे और इस दौरान मौके पर लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई। इस घटना का वीडियो देखा जा सकता है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारियों के साथ गाली गलौज की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूरजपुर में रोक के बाद भी ग्रामीण अंचलों के नदी नालों से अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। यहाँ खदानों से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध है। ऐसे में छोटे नदी नालों से रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसे लेकर हंगामे की स्थिति बनती है। जिले के खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के नदी नालों से रेत उत्खनन रोकने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
दौसा जिले में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गुरुवार की रात सूरजपुरा ग्राम पंचायत के खेड़ली गांव में एनीकट टूट गया, जिसके कारण एनीकट में भरा पानी बह गया। एनीकट टूटने और पानी बहने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मॉनसून से पहले इस एनीकट की मरम्मत नहीं कराई गई और न ही यहां पर मनरेगा कार्य चलाकर एनीकट की पाल को सही कराया गया, जिसके कारण 2015 में बना एनीकट मरम्मत के अभाव में जगह जगह से टूट गया। आखिरकार गुरुवार की रात एनीकट टूटा और सारा पानी बह गया। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन एनीकट की मरम्मत कराए ताकि यहां पर बारिश का पानी संग्रहित हो सके और आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर भी बढ़ सके। ग्रामीणों का कहना है कि एनीकट की मरम्मत के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मांग की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बाघों के लिए मशहूर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा है। मामला टाइगर रिजर्व के अकोला बफर क्षेत्र का है, जहां एक गाइड भरत यादव ने टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गाइड ने सीएम शिवराज सिंह के नाम तहसीलदार को शिकायत सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि बाघिन पी 234 ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से एक शावक लापता है। इसकी जानकारी अधिकारी को दी गई, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में गाइड को ही नोटिस जारी कर दिया और पद से हटा दिया गया। धमतरी में बारिश के मौसम में पार्क बेहाल है। निगम के पार्कों में कचरा और पानी भरा है। लोग सैर के लिए गार्डन जाते हैं। पार्क में लगे फूलों की खुशबू दिल दिमाग को तरोताजा करती है, लेकिन धमतरी का ये पार्क बदहाल है। पार्क में फूलों की खुशबू तो दूर, घास के लॉन में पानी भरा रहता है। झूले टूट गए हैं। ऐसे में यहाँ मासूमों के खेलने के लिए कोई जरिया नहीं है। पार्क की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। ये पार्क नगर निगम की संपत्ति है। इसे मेंटेन करना निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन पार्क का ये हाल देख बताया जा सकता है कि निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा है। मुरैना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कैलारस में तेज रफ्तार कार यात्री बस से टकरा गई। कार का ये हाल देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा कैलारस के मकुंदा के पास हुआ था। सड़क पर अगर एक साथ 3 बाघ दिख जाएं तो किसी की भी सांसें थम जाएं। सिवनी में ऐसा ही नजारा दिखा, जहां पेंच टाइगर रिजर्व से लगे खबासा में रात के समय बाघ के 3 शावक सड़क पार करते नजर आए। इन शावकों का वीडियो भी सामने आया, जिसमें शावक एक के बाद एक सड़क पार कर रहे हैं। ये शावक तेलिया बाघिन के बताए जा रहे हैं। इन शावकों को सड़क पार करते देख राहगीर रोमांचित हो गए। इस दौरान राहगीरों ने शावक का वीडियो बना लिया, जिसमें बाघिन के शावक शांत से सड़क पार कर जंगल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। बारां जिले में इंद्रदेव की मेहरबानी जमकर बरस रही है, तभी तो जिले में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों से बारां शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके कारण नदी नालों में उफान है। हालत यह है कि ग्रामीण इलाके में पुलिया और रपटों पर 2 से 4 फीट तक पानी की चादर चल रही है। कई गांव का तो आपस में संपर्क कट गया। वहीं कई लापरवाह लोग पानी के तेज बहाव में अपने वाहन पार कर ले जा रहे हैं।
देखिए, ये तस्वीर अंता के बड़गांव की है, जहां बड़गांव से माधोपुरा जाने वाले रास्ते पर बरसाती नदी उफान पर है। पुलिया पर 2 फीट से ज्यादा पानी की चादर चल रही है, फिर भी लोग जान जोखिम में डाल रास्ते को पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है किशनगंज क्षेत्र के गरड़ा की। यहां भी बारिश के बाद बरूनी मार्ग की पुलिया पर पानी का तेज बहाव है। कई लोग पानी के उतरने के इंतजार में पुलिया से पहले खड़े हैं, लेकिन कई अपनी जान की परवाह किए बिना रास्ता तय कर रहे हैं। यहां जीप से लेकर बाइक सवार तक जान जोखिम में डाल रहे हैं। मंडला में इन दिनों एक ही छत के नीचे कई कलाकारों की बहार है। इनमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। कोई मिट्टी के गमलों को सजा रहा है तो कोई छतों पर कलाकारी दिखा रहा है, तो कहीं बच्चे कैनवास और ड्राइंग शीट पर अपना हुनर दिखा रहे हैं। जिले के काकैया ग्राम में जन्मे अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सैयद हैदर रजा की स्मृति पर रजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी कल्पना को कैनवास पर उतार रहे हैं। डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बेटे शिवाय मरकाम ने करीब 7 फीट लंबे ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद शिवाय मरकाम ने ब्लैक कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। यहां एक घर में लोगों ने सांप को देखा था, जिसके बाद इसकी जानकारी स्नेक कैचर शिवाय मरकाम को दी गई, जिसके बाद शिवाय मरकाम मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। शिवाय मरकाम काफी समय से सांपों को पकड़ने का काम कर रहे हैं और अब तक करीब 500 सांपों का रेस्क्यू भी कर चुके हैं। शिवाय मरकाम बताते हैं कि उन्होंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भोपाल आर्मी कैंप से ली थी। शिवाय के पिता ओमकार मरकाम बेटे के इस काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सांप पकड़ते समय सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं। श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर है। जलालपुरा गांव के पास नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। पुल के डूब जाने से श्योपुर का राजस्थान का कोटा, खातौली और इटावा सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से टापू बने सुंडी गांव के ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब बोट चलाना भी बंद हो गया है। पार्वती नदी पर बना पुल पहले ही डूब चुका था, जिसके बाद नदी का जलस्तर कम होने पर यातायात शुरू हो सका था, लेकिन नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे यातायात बंद हो गया। बालौद में हाथियों का आतंक है। यहाँ हाथियों के दल ने डेरा डाला है। हाथियों का दल खैरडिगी गांव पहुंचा है। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान हाथियों के डर से खेत में जाने से डर रहे हैं। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। हाथियों के दल ने गुरूर इलाके में डेरा डाल रखा है। बताया जा रहा है करीब 24 हाथियों का दल माल गांव के जंगल में मौजूद है। ऐसे में ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। ग्रामीणों को हाथियों के पास ना जाने की सलाह दी जा रही है।